मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं और भगवान से आशा करते हैं कि आप सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप लोग सभी मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए आज फिर आप लोगों के सामने मुकेश सर ऑनलाइन क्लास से, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर आप लोग के बीच क्लास 7 का विषय भूगोल, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, अध्याय 2 पाठ 2 जो है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल, जो कि भाग आज हम लोग 2 को पढ़ेंगे। क्योंकि यह चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है, लंबा है, इसीलिए इसको हम लोग तोड़ तोड़ के भाग पर भाग जो है बांट के हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग 2 स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग थोड़ा सा भाग 1 की जानकारी थोड़ा रिवीनिंग कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कि भाग 1 में हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम लोग मुख्यतः 3 स्रोतों से जान सकते हैं। एक हो गया तापमान, दूसरा हो गया घनत्व, तीसरा हो गया भूकंपीय तरंग। तो तापमान में जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे वैसे वैसे हमारा तापमान बढ़ते जाएगा, हम गर्मी का अनुभव करेंगे। इससे यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी गर्म है। घनत्व, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर अगर खुदाई करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें ठोस चट्टानें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा घनत्व जो है, पृथ्वी का घनत्व जो है वह ज्यादा है। इसके बाद हम लोग भूकंपीय तरंग के आधार पर 3 ऊर्जा जो है तरंगे उत्पन्न होती है, जिससे हम लोग प्राथमिक तरंग यानी पी वेव्स, जिसको हम लोग प्राथमिक को पी प्राइमरी वेव्स, दूसरा द्वितीयक तरंग जिसको सेकेंड वेव्स, और तीसरा धरातलीय तरंग जिसको हम लोग एल यानी लैंड वेव्स के नाम से हम लोग जाने थे। इसके बाद हम लोग ये भी जाने थे भाग 1 में कि हमारी पृथ्वी की संरचना जो है वो प्याज की जैसी है। जिस तरह से हम लोग प्याज के बीच में जो है एक संरचना होती है और उसके चारों ओर परत दर परत जो है वो प्याज की संरचना जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की भी संरचना है। यानी बीच से केंद्र से स्टार्ट होकर धीरे धीरे यह परतों से होते हुए यह भूपट्टी तक पहुंचती है। आज हम लोग भाग 2 में आगे का जो है आगे का जो हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वेस नामक एक वैज्ञानिक हुए, है ना, एक विद्वान हुए। स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना, यानी हम लोग जो इसके पहले पढ़े थे कि जो है हम लोग पृथ्वी को 3 भागों में बांटे थे, जिसमें आपका जो है भूपट्टी, परवार और क्रोड, ये 3 चीजों में हम लोग बांटे थे। लेकिन स्वेस नामक जो वैज्ञानिक है उसको रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। यानी देखिएगा कि जो पहला जो अंदर का भाग है वो सीमा है, उसका ऊपर का भाग उसका ऊपर का भाग, यहाँ पर सीमा नहीं नीफे होगा, जो अंदर का सबसे नीचे अंदर का भाग है वो नीफे है, उसके बाद सीमा है, उसके बाद सियाल है, और तब सियाल के ऊपर में भूपट्टी है। ठीक है, तो इसको रासायनिक संरचना के आधार पर हम लोग देखते हैं कि सियाल जो होता है वो 2 शब्दों से बना हुआ है। एस यानी SI प्लस LAL, SI प्लस AL, यानी इसकी संरचना सिलिका, ठीक है, सिलिका यानी सिलिका मतलब हो गया एस से हो गया सिलिका, तथा एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिका, इसको यहां लिख देते हैं सिलिका, SI से क्या हो गया सिलिका, ठीक है। उसके बाद AL से क्या हो गया एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम को यानी AL मतलब होता है एल्युमिनियम, ठीक है।
इसी कारण इस परत को स्याल भी कहा जाता है। यानी स्याल जो होता है सबसे ऊपरी परत, भूपट्टी के बाद का जो परत है, आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में, है ना, इसको स्याल इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम से यह बना हुआ है, और सिलिका से Si और एल्युमिनियम से Al, और दोनों को मिला के Si और Al मिला के जो है वो स्याल बना हुआ है, SiAl स्याल। इस परत का औसत घनत्व जो है, ये याद रखना है, औसत घनत्व, औसत घनत्व जो है वह 2.9 है। ठीक है, औसत घनत्व कितना है स्याल का? 2.9, और उसकी औसत गहराई, यानी स्याल की जो गहराई है वो औसत गहराई हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि कहीं पर पठारी इलाका है, कहीं पर समुद्री इलाका है, तो इसकी गहराई जो है 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है ना। यानी स्याल की जो गहराई है वो कितना है? 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें रासायनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें जो है रासायनिक पदार्थ जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्याल रासायनिक पदार्थ जैसे में क्या हो गया? पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, और इसमें क्या पाया जाता है? पोटेशियम, आप लोग बुक में देख सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम एवं एल्युमिनियम, ये तीन चीजें जो हैं वह काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। महाद्वीपों की रचना खासकर इसी स्याल से जुड़ी हुई है। तो जो महाद्वीप है ना, द्वीप साथ है, महाद्वीप जो है, एशिया महादेश, ये जो भी है द्वीप है, तो ये सारे द्वीप जो है वो स्याल से ही बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद है सीमा। सीमा स्याल के बाद जो है वो सीमा का नंबर आता है SIMA। सीमा, सीमा अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? SIMI। सीमा, ठीक है। स्याल के नीचे दूसरी परत सीमा है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। यही से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म तथा तरल लावा बाहर आता है, और यहीं से जो है सीमा से ही जो है वह ज्वालामुखी जो है वो लार्वा के रूप में बाहर निकलता है। और यह अग्नि, हम लोग चट्टान के बारे में नेक्स्ट जो भाग होगा उसमें हम लोग सेल के बारे में, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं से जो है सीमा से ही जो है वह ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी बाहर की ओर निकलता है सीमा से। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्याल में क्या मिला हम लोग को? स्याल में जो है रासायनिक पदार्थ मिला, लेकिन सीमा से हम लोग क्या मिल रहा है? ज्वालामुखी मिल रहा है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से SI, देखिए SI का मतलब हो जाता है सिलिका, है ना, सिलिका, SILICA सिलिका, और MA से हो गया मैग्नीशियम, यानी MA, ठीक है, की प्रधानता होती है। और यहाँ पर जो है सीमा में क्या होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसी कारण इस परत को सीमा कहा गया है। यानी हमारा जो स्याल के बाद जो सीमा है उसमें SI सिलिका और MA मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, और इसका औसत घनत्व जो है, औसत घनत्व जो है 2.9 से 4.7 है ना। औसत घनत्व जो है सीमा का कितना है? 2.9 से 4.7 तक। और इसकी औसत गहराई, यानी इसकी गहराई जो है वो 1000
किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी यह जो सीमा की जो गहराई है वह 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है, ये सीमा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तीसरा जो है वो है निफे। निफे मतलब सबसे आंतरिक भाग, सबसे अंदर वाली भाग। ठीक है, सबसे अंदर, प्याज के अंदर वाली भाग, यानी पृथ्वी के सबसे अंदर वाली भाग को हम लोग निफे बोलेंगे। ठीक है, और निफे को सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत होती है, इसे निफे कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना जो होता है Ni से, जिसको Ni से निकेल और Fe से फेरस, है ना, Ni से निकेल, Fe से फेरस अर्थात लोहा, फेरस को लोहा भी कहा जाता है। ठीक है, लोहा से मिलकर बना हुआ है, यानी जो निफे है वह किस चीज से बना हुआ है, निकेल से और लोहा से। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है, और यह जो परत है वह कठोर धातु, चूंकि लोहा कठोर धातु है, कठोर धातु से मिलकर बनी हुई। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है। इसका घनत्व जो होता है, इसका घनत्व आप लोग लिख लेंगे, इसका घनत्व जो है वह 11 है। ठीक है, इसका घनत्व 11 है, जो कि काफी अधिक है। इसका व्यास जो है 6880 किलोमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक जो इसका गोलाई है ना। व्यास तो हम लोग जानते हैं कि यह वृत्त है, वृत्त के एक सिरे से दूसरी सिरा जो केंद्र से होके गुजरती है बीचों बीच, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की जो चौड़ाई है ना, वो कितना है, 6880 किलोमीटर के लगभग है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक कोर में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है, और इससे पृथ्वी की स्थिरता का पता चलता है। और इसी से यह पता चलता है क्योंकि यहाँ पर लोहा है, और लोहे के वजह से ही यह एक चुंबकीय शक्ति, यहाँ पर चुंबकीय यानी चुंबकत्व शक्ति, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम बोलते हैं, चुंबकीय शक्ति जिसको एक रूप से गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, यानी किसी चीज को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह हमारी पृथ्वी उसको अपने ओर खींच लेती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि हमारे पृथ्वी के बीच में लोहा पाया जाता है, और इसी लोहा से चुंबकीय शक्ति पैदा होती है, और इसी चुंबकीय शक्ति से ही हमारी कोई भी वस्तु जो कि ऊपर में है, मतलब हवा में है, तो वह नीचे की ओर गिर जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग भाग 2 में हम लोग सियाल के बारे में, सीमा के बारे में और निफे के बारे में पढ़े, और हमें आशा है कि आज आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी हमारे पृथ्वी की रासायनिक संरचना के बारे में मिली होगी। आप इस जानकारी को और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, है ना, अपने ग्रुपों में शेयर करें, ताकि आपके कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर हम लोग अगला वीडियो जो है में हम लोग भेंट करते हैं, जो कि हमारा भाग 3 होगा। तब तक आप लोग वीडियो को गौर से देखें, और एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी आप हमारे कंटेंट को देखें या किसी भी शिक्षक का कंटेंट को देखें, तो वहां पर विषय जरूर लिखा रहता है। आप उस विषय की बुक को सामने रखेंगे, और कॉपी भी जब भी आपको उतारने की जरूरत हो, किसी चीज को नोट करने की जरूरत हो, तो आप वीडियो को पॉज कर देंगे, वीडियो रुक जाएगी, और फिर आप उस चीज को उतार के और फिर प्ले करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी धन्यवाद। अपने सेहत का ख्याल रखें।